ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। कृपया इस 8 से 10 मिनट की वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपसे निवेदन करता हूं कि भारतीय होने के नाते अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए आप इस वीडियो को प्रत्येक दर्शक हजारों लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं संस्कृत बचाओ अभियान। संस्कृत बचाओ अभियान का अर्थ है संस्कृत का प्रचार प्रसार करो। गौरव से कहिए अहम संस्कृतम जानामि, अर्थात मैं संस्कृत जानता हूं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति गौरव से ये उसे कहना चाहिए कि मैं संस्कृत भाषा को जानता हूं, क्योंकि वो जानता है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत भाषा जानता है। कैसे, अभी आपको बताएंगे। 1 करोड़ लोगों तक वीडियो शेयर कर पहुंचाने की कृपा कीजिएगा। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जनगणना अधिकारी को अपनी भाषा संस्कृत अवश्य लिखवाएं। ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि अभी वर्तमान में सन 2023 तक जनगणना निरंतर चल रही है। जनगणना के समय प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी मातृभाषा होती है उसको लिखाना होता है। उसके अतिरिक्त जनगणना अधिकारी हमें पूछते हैं कि आप और कौन सी भाषा को जानते हैं। मित्रों, प्रत्येक भारतीय से मैं निवेदन करता हूं कि आप गौरव के साथ कहिए कि मैं संस्कृत को भी जानता हूं। आप अपनी जो मातृभाषा है, प्रादेशिक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको आप अवश्य लिखाइएगा। परंतु साथ में प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को, प्रत्येक इस भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को यह अवश्य लिखाना चाहिए कि मैं संस्कृत को भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम संस्कृत भाषा का प्रतिदिन अपने जीवन में प्रत्येक भारतीय उपयोग करता है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति हो, सभी लोग संस्कृत भाषा को अपने प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार में लाते हैं। कैसे, आगे बात करते हैं मित्रों। तो आप शेयर कीजिएगा। मेरे पास में एक ये सूचना आई है, इस सूचना को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करके यहाँ प्रस्तुत करूंगा। ये एक भगिनी है, डॉक्टर मृदुल कीर्ति, अमेरिका में रहती है। उन्होंने सभी भारतीयों से ये निवेदन किया है, ये क्या अखबार में छपा हुआ है, अखबार में छपा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको मुझे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है गुरुजी आप इसकी वीडियो बना दीजिएगा जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक इनकी सूचना पहुंचाएं। उन्होंने बहुत अच्छा निवेदन किया है। प्रत्येक भारतीय को आचरण में ला करके अपने जनगणना अधिकारी को अपनी भाषा संस्कृत जरूर लिखानी चाहिए। आइएगा मित्रों, मैं इनके ही शब्दों में पढ़ करके आपको सुनाता हूं
और अलग से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको। भारत की जनगणना 2023 के विषय में एक महत्वपूर्ण निवेदन है डॉक्टर मृदुल कीर्ति अमेरिका जी के द्वारा। आइएगा, ये नवदृष्टि मीडिया ग्रुप है जिसका ये नवदृष्टि टाइम्स छपता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2023 की भारतीय जनगणना अपने अंतिम चरण में है। जनगणना अधिकारी डेटा इकट्ठा करने जल्द ही आपके घर आएंगे। तब आपकी मातृभाषा हिंदी, गुजराती, मराठी आदि जो भी हो उसे ध्यान में लिए बगैर आप मातृभाषा के अतिरिक्त और कितनी भाषा जानते हैं पूछने पर इस बार आप सनातनी हिंदू होने के नाते कृपा करके संस्कृत जानते हो बताना न भूलें। आपकी जानने वाली भाषाओं में से एक संस्कृत अवश्य लिखवाएं। भले ही आप संस्कृत भाषा व्यवहार में रोज ना बोलते हो, इसके पीछे का तर्क यह है कि हम हर दिन अपनी प्रार्थना, मंत्रोच्चार, श्लोक, संपूर्ण धार्मिक विधियां निश्चित रूप से संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं। इस तरह देवों की भाषा संस्कृत का शुभ अशुभ कार्यों में करते ही हैं। तो इस बार आप संस्कृत भाषा भी जानते हो, यह जनगणना करने वाले अधिकारी के पत्रक में अवश्य लिखवाएं। देखिए, ऐसा करना भूल न जाना। कारण है कि आखिरी जनगणना के हिसाब से संस्कृत बोलने वालों की संख्या समग्र भारतवर्ष में 2000 बताई गई थी। अर्थात पिछली जनगणना में संस्कृत भाषा को बोलने वाले केवल 2000 लोग ही डेटा में दिखाए गए हैं। सूचना गलत है, वास्तव में ये लोगों ने लिखाई है अधिक लाखों लोगों ने, परंतु डेटा गलत गया है। उस डेटा को हमको बदलना है, इसलिए ये कह रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ है, 2000 लोगों ने ही केवल संस्कृत भाषा जानते हैं ऐसा अपना लिख करके दिया है जनगणना अधिकारी को। कहते हैं उसके विपरीत अरबी और फारसी बोलने वालों की संख्या इससे अनेक गुणा अधिक थी। अर्थात अरबी को बताने वाले कि हम अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, इस भारत देश के अंदर रह करके उनकी संख्या को डेटा में अधिक दिखाया गया है। ये समझ सकते हैं आप। उसके विपरीत, हाँ, इस तरह उनको भाषा के विकास हेतु फंड दिया जाता है सरकार की तरफ से। जिस भाषा को जितने अधिक लोग जानते हैं उसको उतना अधिक सहयोग प्रदान किया जाता है उसकी उन्नति में। ध्यान दीजिएगा, अगर इस बार संस्कृत बोलने जानने वालों की संख्या कम हुई तो संस्कृत भाषा को लुप्त भाषाओं की सूची में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने नहीं देंगे वैसे, परंतु ऐसा हो सकता है हमारी किसके कारण, प्रमादता के कारण से, हमारे प्रमाद के कारण से ये स्थिति आ सकती है। ऐसी संभावना प्रबल हो गई है मित्रों। ये डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी कह रहे हैं। संस्कृत तो भारतवर्ष की सबसे प्राचीन सुंदर दिव्य भाषा है। इस दैवीय भाषा संस्कृत को जीवित रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी इस बार हम सबकी है। अगर संस्कृत को हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण जनगणना अधिकारी ने लुप्त भाषा में गिन लिया तो इस संस्कृत भाषा के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए सरकार की तरफ से निश्चित रूप से कोई फंड नहीं मिलेगा। अर्थात प्रचार प्रसार के लिए कोई सहयोग नहीं मिलेगा।
और फिर हम संस्कृत को हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए इस बार जनगणना पत्रक में सतर्क रहकर संस्कृत का नाम अवश्य जोड़ें। आपके सम्मिलित प्रयासों के कारण ही संस्कृत को जीवंत रखा जा सकेगा। यह सर्वविदित है कि हम सनातनियों ने स्वयं अपना नुकसान कर लिया है, परंतु इस नुकसान को फायदे में जरूर बदला जा सकता है। अभी देर नहीं हुई है मित्रों। कृपा करके जितना हो सके उतना आपके सभी परिजन मित्रों, स्नेही, व्यापारी संकुल के बने अनेकानेक व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात को अवश्य शेयर करें और लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हमारी अपनी संस्कृत भाषा को बचा लो। ये इनकी आवाज है, ये इनकी करुणा से भरी हुई प्रार्थना है मित्रों। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस भारत देश के अंदर आप मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिएगा जो संस्कृत भाषा को नहीं जानता हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं तर्क के साथ कहता हूं कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत भाषा को जानता है। मित्रों, ये तर्क मैं अभी आपको बता देता हूं। आप किसी को पूछिएगा क्या आप भारतीय हैं? यदि वो व्यक्ति कहता है मैं भारतीय हूं, तो भारतीय शब्द ही संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से जो कहता है मैं भारतीय नहीं हूं, फिर तो उसके लिए भारत में उसको स्थान नहीं होना चाहिए। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति ये बात को मानेगा कि मैं भारतीय हूं, तो भारतीय होने पर ही वो संस्कृत भाषा को जानता है। इसलिए आप निस्संकोच होकर के संस्कृत भाषा को अपनी जानने वाली अन्य भाषाओं में जनगणना मत जो अधिकारी है उसको अपने कॉलम में अवश्य लिखाएं। इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप गौरव को प्राप्त करेंगे। ये जो सबसे प्राचीनतम भाषा है, देवों की भाषा है, वेदों की भाषा है, उपनिषदों की भाषा है। और ध्यान रखिए, केवल वेदों की और उपनिषदों की और गीता की भाषा नहीं है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को भी संस्कृत भाषा में ही पढ़ा जाता है। और महात्मा महावीर जी के द्वारा भी बताई गई बातों को संस्कृत भाषा में ही जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे। जो भी बुद्ध मत को मानने वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सिद्धांत बताए गए हैं वो संस्कृत भाषा के प्रौढ़ ग्रंथों में ही हैं। इसलिए सभी को, चाहे किसी भी मत अथवा संप्रदाय के आप हैं, वो संस्कृत भाषा आपकी भाषा है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे निवेदन पर नहीं, डॉक्टर मृदुल कीर्ति अमेरिका, इनके निवेदन पर आप अपनी भाषा को संस्कृत भाषा लिखाएं और इस सूचना को आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, जहां पर हो सके आप इस वीडियो की जानकारी को शेयर कर दें मित्रों। और मेरा जो लक्ष्य है, आप सभी को जानते हैं कि मैं 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लिखना सिखाने के लिए कार्य कर रहा हूं। यदि आप और संस्कृत के विद्वान बनना चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल आपके लिए निःशुल्क शिक्षण कराता है। आ जाइएगा, पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा, संस्कृत के विद्वान बनिएगा। परंतु मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप गौरव के साथ कहिए कि मैं अहम संस्कृतम जानामि, मैं संस्कृत जानता हूं, इसलिए मैं जनगणना अधिकारी को अपनी जानने वाली भाषाओं में संस्कृत को भी अवश्य गिनाऊंगा। ये 100 करोड़ हिंदू लोगों को तो करना ही चाहिए। ये काम तो इतना तो करना ही चाहिए। चलिएगा मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है। और आप यदि देववाणी संस्कृतम
के साथ में जुड़ना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, निःशुल्क आपसे पैसा हम लेते नहीं है, कोई फीस लेते नहीं है, संस्कृत माता की सेवा में लगे हुए हैं। किसी भी आयु के कोई भी जन आ जाएं और यहाँ पर संस्कृत भाषा को आराम से शुद्ध लिखना और बोलना सीख सकते हैं। ये नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। मित्रों, इन्होंने अमेरिका से लिख करके भेजा है मित्रों, तो बहुत इनको भी मैं नमन करता हूं कि इन्होंने भारतीयों के जागृति के लिए कुछ तो संदेश भेजा। यहाँ सोए हुए हैं हम, ठीक है, चलिएगा, जगाने का कार्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।